हेलो एवरीवन, फिर से एक अमेजिंग ड्रामा लेकर आ गई हूँ और इस ड्रामा की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मिया को देखते हैं, जो कि यहाँ एयरपोर्ट पर अपने बॉयफ्रेंड को पिक करने आई होती है। और तभी हम यहाँ एयरपोर्ट पर हमारे मेल लीड को भी देखते हैं, जिसका नाम हान है। वो अभी अपनी मिलिट्री से रिटायर होकर आया होता है और अपनी ग्रैंड माँ से कॉल पर कह रहा होता है कि वो अपना प्रॉमिस तोड़ेगा नहीं, जैसा कि उसने कहा था कि वो रिटायर होने के बाद कंपनी संभालेगा। हम देखते हैं कि मिया इतनी जल्दी में होती है कि वो हान को देखती भी नहीं है और दोनों ही टकरा जाते हैं। हान का फोन नीचे गिर जाता है और वो मिया को जल्दी से गिरने से बचाता है और उसे देखती रह जाता है। फिर मिया जल्दी से उसका फोन उठाती है और उसे कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हारा फोन तोड़ दी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक दूसरा दिला देती हूँ। हान कहता है कि रहने दो, ये टूटा नहीं है तो मुझे जरूरत नहीं। फिर वो इसे फिर से सॉरी बोलकर जाने लगती है। और फिर मिया देखती है कि जैसे उसका बॉयफ्रेंड जीन यहाँ पर आता है तो उसके पास उसकी स्टेप सिस्टर जाकर उसे किस कर रही होती है। दोनों यहाँ पर उसे देखते के साथ ही कहने लगते हैं कि तुम कब आई, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पर आने वाली हो। मिया कहती है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो आज तो मुझे पता ही नहीं लगता कि मेरा बॉयफ्रेंड और मेरी सिस्टर मुझे चीट कर रहे हैं। तो लिन कहने लगती है कि सिस्टर, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिया चिल्लाती है कि तुम कितनी शेमलेस हो ना, अफेयर चलाने के बाद तुम्हें मानना भी नहीं है। फिर यहाँ पर जिन कह देता है कि अब तुम जान ही गई हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं और लिन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और हम तो काफी टाइम पहले ही साथ हो गए थे। तो मिया कहती है कि सच में चीटिंग करके भी तुम लोग अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर रहे हो ना, सच में तुम दोनों ट्रैश एक दूसरे के लायक हो। तो लिन कहने लगती है कि सिस्टर, तुम कैसी बात कर रही हो, जिन ने तो कभी तुम्हें लाइक किया ही नहीं और ये हमेशा से ही मुझे लाइक करता था। फिर मिया को ये सुनकर बुरा लगता है और वो पीछे मुड़कर देखती है कि हान इन लोगों को ही देख रहा है। फिर इन लोगों को दिखाने के लिए सीधा हान के पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए। तो हान कह देता है कि नहीं, मुझे कमी नहीं है। और हम देखते हैं कि वो रिकॉर्डिंग चालू कर देता है और इसे कहता है कि मुझे वाइफ की कमी है। फिर ये सुनकर ये सोचती है कि चलो अभी मैं इसका यूज कर लेती हूँ एक्टिंग करने के लिए। फिर मिया इसे डील कर लेती है और इसे लेकर जिन के पास आती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें दो बातें बताने आई हूँ। पहली ये कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ और दूसरी ये कि ये मेरा फियांसी है। तो ये सुनते के साथ ही लिन कहने लगती है कि ये बंदा तो देखने में ही लग रहा है कि कितना ऑर्डिनरी है और लगता है कोई गरीब सोल्जर है, आखिर तुम अपने आप को इतना नीचे लेवल का क्यों गिरा रही हो। तो मिया कहती है कि सोल्जर होने में क्या बुरा है, कम से कम ये इस चीटर की तरह तो नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा काइंड और अपनी कंट्री को सर्व करने वाला बंदा है। फिर लिन कहने लगती है कि सिस्टर, मैं तो तुम्हारे लिए बोल रही थी, तुम किसी भी बंदे को ढूंढकर उसे अपना फियांसी बनाने का प्रिटेंड कर रही हो तो ये सही थोड़ी ना है। तो हान पूछता है कि तुम्हें आखिर में फेक क्यों लग रहा हूँ। तो यहाँ पर जिन कहता है कि अगर तुम फेक नहीं हो तो अपने आप को प्रूफ करके बताओ। फिर मिया यहाँ पर हान से कहने लगती है कि हस्बैंड देखो, इन्हें तुम पर बिलीव ही नहीं हो रहा है। फिर हान तो तुरंत ही यहाँ पर मिया को किस कर लेता है और ये सभी शॉक रह जाते हैं। फिर हान कह देता है कि मिस्टर, अब क्या तुम्हें यकीन हुआ कि हम दोनों रिलेशन में हैं। जिन ये सुनकर शॉक हो जाता है और मिया से कहने लगता है कि तुम तो मुझे लाइक करती थी ना, तभी तो तुमने मेरी हेल्प करने के लिए रिसर्च में इतने पैसे लगाई थी। मिया कहती है कि तुमने मुझे अच्छा याद दिलाया है, इन 3 सालों में मैंने तुम्हारे ऊपर पूरे 1 मिलियन लगा चुकी हूँ, तो बताओ अब तुम मेरे पैसे कब वापस करोगे। तो सोलिनी से चिल्लाती है कि सिस्टर, तुम कैसी बात कर रही हो, तुमने अपनी मर्जी से इसे पैसे दी थी और वैसे भी तुम्हारे जो भी पैसे थे वो हमारी फैमिली के थे, तो तुम मांग कैसे सकती हो। तो मिया कहती है कि लगता है तुम भूल गई हो कि जब मैं 18 साल की थी तभी मैंने फैमिली को छोड़ दी थी और घर से जाते वक्त मैंने एक पैसा भी नहीं ली थी। तो ऑफ कोर्स ये सारे मेरे मेहनत के कमाए हुए पैसे। और अगर तुम कह रही हो कि तुम इस जिन को पसंद करती हो तो एक काम करो, तुम इसके बदले में पैसे भर दो, नहीं तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि मेरे पैसे किसी डॉग के ऊपर खर्च हो गए। तो ये सुनकर जिन कहने लगता है कि तुम डॉग कैसे कह रही हो। तो मिया यहाँ पर हान से कहती है कि हस्बैंड, यहाँ पर कितनी शोर हो रही है ना, तो चलो हम लोग चलते हैं। तो हान कहता है कि ठीक है, फिर वाइफ चलते हैं। फिर मिया इन लोगों से कह देती है कि मुझे 2 दिन के अंदर मेरे 1 मिलियन मिल जाने चाहिए। और फिर ऐसा बोलकर वो हान के साथ यहाँ से स्टाइल में चली जाती है। और फिर एक जगह रुक कर वो से कहती है कि थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए। ये कहता है कि क्या तुम बस मुझे बोल के थैंक्स करना चाहती हो। इस पर मिया कहती है कि क्या मैं तुम्हें एक्टिंग की फीस दे दूं, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो हान उसे उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो उसके साथ डील करने के लिए मान गई थी कि अब वो उसकी वाइफ बनेगी। मिया शॉक हो जाती है कि तुमने रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो ये कहता है कि ये मेरी काम करने की हैबिट है और मुझे लगा था कि तुम रिग्रेट जरूर करोगी, इसलिए मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया।
और वैसे भी देखो ना, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को अभी पूरी तरीके से बिलीव नहीं हुआ है, तुम्हें फ्यूचर में भी अभी मेरी जरूरत पड़ेगी। तो मिया शौक होकर बोलने लगती है कि देखो, हम दोनों ही एक दूसरे को जानते नहीं है, तो मैं तुमसे शादी कैसे कर लूँ। इस पर वो उसे अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा नाम हान है और मैं एक सोल्जर हूँ जो कि रिटायर होकर अब वापस आ गया हूँ, और मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे फैमिली का प्रेशर है। वो कह रहे हैं कि मैं ओल्ड हो गया हूँ, तो मुझे किसी ना किसी से शादी करनी पड़ेगी और मुझे तुम इसके लिए परफेक्ट लग रही हो। फिर मिया तो काफ़ी बहाने बनाने लग जाती है, पर फिर उसे मान नहीं पड़ता है और दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर हान को कॉल आ जाती है कि उसे कोई ज़रूरी काम है। तो मिया कहती है कि ठीक है, फिर चलो हम अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर नंबर लेने के बाद हान कह देता है कि अब मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। फिर मिया से बात बोलकर चली जाती है। फिर यहाँ पर हान को पिक करने के लिए उसका असिस्टेंट आया होता है और वो उसे बताने लगता है कि उसकी ग्रैंडमा घर पे उसका इंतजार कर रही है। तो हानि से काम देता है कि तुम मिया नाम की लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता करके मुझे बताओ। फिर इसके बाद हान जैसे घर पहुंचता है तो उसकी ग्रैंडमा उसे गुस्सा होती है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये बस वापस चला जाने वाला है। तो वो कहता है कि ग्रैंडमा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, मैं सच में रिटायर हो गया हूँ और अब मैं कंपनी संभालूंगा। तो ये सुनकर ग्रैंडमा खुश हो जाती है और फिर वो उसे कहने लगती है कि देखो, अब तुम्हारी एज भी हो गई है तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी अब तुम रिटायर हो गए हो तो आप अच्छी सी लड़की ढूंढो और जल्दी से जल्दी शादी करो। देखो, अब मैं बहुत ही ओल्ड हो चुकी हूँ और मुझे जल्दी से तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन देखने। तो हान कहने लगता है कि ग्रैंडमा, आप फिक्र मत करो, आप कुछ दिन थोड़ी ना जीने वाली हो, आप तो अब से भी 10 से 20 साल जियोगी। तो ठीक है ग्रैंडमा, मुझे कुछ काम है तो मैं जाता हूँ। ऐसा बोलकर हान जा रहा होता है तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि मैं बस तुम्हें 1 महीने का टाइम दे रही हूँ, अगर तुमने 1 महीने में खुद ही एक अच्छी लड़की नहीं ढूंढे ना तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ ब्लाइंड डेट पर लेके जाऊंगी। तो हान कहता है कि ठीक है ग्रैंडमा, आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए एक अच्छी सी लड़की लेकर ही आऊंगा। फिर हम देखते हैं मिया यहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड लू के साथ बार में ड्रिंक कर रही होती है और वो उसे जीना और अपने बारे में सब बता देती है कि उन दोनों का कैसे ब्रेकअप हो गया। तो लू कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि वो जीन एक अच्छा लड़का नहीं है और तुम तो फिक्र मत करो, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छे हैंडसम लड़के ढूंढ दूंगा। मिया कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनकर लू कहता है कि तुम मजाक कर रही हो, अच्छा तुम बहुत ही ड्रंक हो इसलिए कुछ भी बातें बोल रही हो। तो मिया तुरंत ही इसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट देती है और कहती है कि अपने आंखों से देख लो। फिर ये सर्टिफिकेट को खोलकर जब उसमें हान का पूरा नाम पढ़ता है तो इसे कहता है कि ये तो शहर की रिचेस्ट फैमिली गू फैमिली का मिस्टर हान है, गू फैमिली का होने वाला वारिस, जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, किसी ने भी आज तक उसकी फोटो नहीं देखा। मिया कहती है कि लगता है तुम बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो चुके हो, जो कुछ भी बातें कर रहे हो, मैंने तो बस एयरपोर्ट पर ऐसी किसी भी बंदे को ढूंढकर उससे शादी कर ली हो और वो तो बस एक सोल्जर है जो कि रिटायर हो चुका है और उसके पास तो कोई जॉब भी नहीं है। तो आखिर वो इतनी अमीर फैमिली का बंदा कैसे हो सकता है? अगर वो होता तो क्या वो ऐसी मेरी जैसी किसी भी लड़की से शादी कर लेता? कुछ भी ना। और वैसे भी मुझे भी किसी रिच फैमिली में शादी करनी ही नहीं है। और फिर उसके बाद मिया यहाँ से वॉशरूम चली जाती है और फिर हम यहाँ पर हान को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर बाहर आया होता है और वो सभी से कहते हैं कि तू इतने सालों से मिलिट्री में था और अब 30 साल का होने के बाद रिटायर हुआ है, तो चल हम लोग तेरी हेल्प कर देते हैं कोई ब्यूटीफुल लड़की ढूंढने में। हान कहता है कि तुम लोग रहने दो, लगता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही फ्री हो। फिर यहाँ पर ये सभी साथ में बैठ के ड्रिंक कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि मिया गलती से यहाँ पर आ जाती है और उसे लगता है कि यही उसका रूम था जहाँ पर वो पहले बैठ के ड्रिंक कर रही थी। ये सोचती है कि लगता है ये तीनों मेल मॉडल है जो उसके बेस्ट फ्रेंड लू ने उसके लिए हायर किया है उसे खुश करने के लिए। फिर मिया बहुत ही खुश हो जाती है और इन लोगों से कहने लगती है कि तुम लोग कितने हैंडसम मेल मॉडल हो। तभी इतने में हान मिया से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिया इसे देखकर शॉक होती है और वो सोचती है कि ये क्या, मैंने गलती से अपने हस्बैंड को भी मेल मॉडल समझ ली। फिर वो कहती है कि सॉरी, मैं गलती से यहाँ पर आ गई थी और वो भागने लगती है, पर हान इसे जल्दी से रोक लेता है और कहता है कि क्या हुआ, मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। ये कहती है कि हाँ, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि हम दोनों यहाँ पर मिल गए। फिर वो वॉमिटिंग करने लग जाती है तो ये जल्दी से मिया को उठा लेता है और कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हें अभी ठीक फील नहीं हो रहा है ना, तो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। फिर यहाँ पर हान के फ्रेंड्स देखकर बहुत ही खुश होने लगते हैं और हान से पूछते हैं कि लड़की कौन है। तो ये इन लोगों को बता देता है कि ये मेरी वाइफ है और मैं तुम लोगों को अपनी स्टोरी के बारे में बातें बताऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर ये मिया को लेकर चला जाता है और फिर यहाँ पर मिया का फ्रेंड लू यहाँ पर हान को देख लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ही हान हो। हान कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो लू बताता है कि मैं मिया का फ्रेंड हूँ और मैंने तुम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट देखा तो मुझे पता लगा कि तुम इसके हस्बैंड हो। और फिर ये हान को मिया का एड्रेस बता देता है और कहता है कि तुम मिया को सेफली घर लेके चले जाओ और इसका पर्स भी दे देता है। तो फिर हान इसे कहता है कि ठीक है और मिया को लेकर चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान जब मिया को बेड पर लिटा रहा होता है तभी वो उसे पकड़ लेती है और कहने लगती है कि यहाँ से कहीं मत जाओ।
फिर हान भी उसे किस करने लग जाता है और इतने में मिया तो इतनी ज़्यादा ड्रंक होती है कि इसे मार के दूर कर देती है और वो मज़े में अपना सोने लगती है। फिर यहाँ पर हान बाहर आ जाता है और तभी इतने में उसका असिस्टेंट उससे कॉल करके मिया की सारी इन्फॉर्मेशन उसे बताने लग जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिया की नींद खुलती है तो वो ऑफिस जाने के लिए नहाने जाती है और तभी वो जब टॉवेल पहनकर घूम रही होती है तो वो यहाँ पर हान को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देख लेती है और शौक होकर चिल्लाती है। फिर वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर आती है और इसे पूछती है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि क्या तुम भूल गई कि कल रात क्या हुआ था। फिर मिया सब याद कर लेती है कि कैसे वो बार में बहुत ज्यादा ड्रंक थी और इसे ये मिल गया था और फिर इसने इसे किस भी करी थी। अब ये सब याद करने के बाद ये इसे पूछती है कि क्या हमारे बीच में कल कुछ हुआ। तो हान कहता है कि हम दोनों लीगल कपल है, तो अगर कुछ हुआ भी है तो इसमें डरने वाली क्या बात है। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो तुम टेंशन मत लो। फिर मिया इसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड लू ने कल जब तुम्हारा नाम देखा था ना तो उसे लग रहा था कि तुम रिचेस्ट फैमिली के मैन हो। तो हान कहता है कि अगर मैं सच में वही हुआ तो ये कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, रिचेस्ट मैन मुझसे क्यों शादी करेगा, वो तो अपने स्टेटस के बराबर वाली लड़की ढूंढेगा ना। और वैसे भी मुझे भी अमीर लोग कोई खास पसंद नहीं, तो मैं भी कभी एक अमीर फैमिली में शादी करती ही नहीं। हान ये सुनकर अपसेट हो जाता है और मिया कहती है कि चलो अब मैं काम पर जा रही हूँ और वैसे अगर तुम्हारे पास रहने को कोई घर ना हो तो तुम मेरे घर पे रह सकते हो, मेरे पास एक्स्ट्रा रूम भी है और फिर तुम धीरे धीरे जॉब भी ढूंढ लेना। ऐसा बोलकर मिया अपने ऑफिस के लिए जाने लगती है और फिर हम देखते हैं कि कार से जब हान जा रहा होता है तो मिया उसे देख लेती है पर फिर ये सोचती है कि नहीं, वो हान हो ही नहीं सकता, इतनी महंगी कार में आखिर वो कैसे जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि हान यहाँ पर कार से जाते वक्त अपने असिस्टेंट से कह देता है कि तुम मेरे लिए कुछ नॉर्मल से कपड़े खरीद लो और उसे मिया के घर पे डिलीवर करवा दो। और फिर हान को उसकी सिस्टर विनी की कॉल आती है और वो इसे पूछती है कि भाई जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर आपने सिस्टर मिया से कैसे शादी करी। मैंने आप लोगों की वो वीडियो भी देख ली हो जिसमें आप लोग एयरपोर्ट पर किस कर रहे थे। तो हान बताता है कि हाँ मैंने मिया से शादी कर ली हो, लेकिन ये बताओ कि तुम मिया को कैसे जानती हो। तो इसकी सिस्टर विनी कहती है कि वो मेरी लीडर है। फिर हान कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हें अपनी कंपनी में हमारी फैमिली के बारे में बिल्कुल भी कुछ बताना नहीं है, कि तुम गू फैमिली की डॉटर हो और हाँ भी ग्रैंडमा को मत बताना कि मेरी शादी हो गई है। तो विनी कहती है कि भाई आपने थोड़ा लेट बोल दिए, क्योंकि ग्रैंडमा तो सब सुन चुकी होती है और वो फोन लेकर हान को चिल्लाने लगती है कि क्या तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने वाले थे कि तुम्हारी शादी हो गई है। तो हान कहता है कि ग्रैंडमा ये मैटर ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको घर आकर बताऊंगा। तो ग्रैंडमा कहती है कि चुपचाप से अपनी वाइफ को भी घर लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इस पर हान उन्हें बता देता है कि एक्चुअल में ना उसे हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है और उसे अमीर लोग पसंद ही नहीं है, इसलिए मैंने भी उसे नहीं बताया। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या इस दुनिया में ऐसी भी लड़की है जिसे अमीर लोग पसंद नहीं, तो फिर तो ये लड़की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसे जरूर लेकर आना। और फिर हान अपने असिस्टेंट को भी समझा देता है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम मुझे पिक करने आना तो थोड़ा केयरफुल रहना। फिर दूसरी तरफ हम मिया की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी मॉम को बता रही होती है कि मॉम मिया और जिन का ब्रेकअप हो गया है और अब जिन ने कह दिया है कि वो मुझसे शादी करेगा। इस पर उसकी मॉम कहती है कि वो इतना अमीर कहाँ है, तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो। तो ये बताती है कि मॉम वो गू फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है और अभी उसकी कंपनी और डेवलप कर रही है। उसकी मॉम कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, वैसे तुम्हें पता है अभी जो पार्टी होने वाली है उसमें गू फैमिली का वो ग्रैंडसन भी आने वाला है जो कि सिंगल है, तो तुम इस बात का फायदा उठाना और उससे हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवा लेना। तो ये कहती है कि ठीक है मॉम, आप ये मुझ पे छोड़ दो। फिर हम देखते हैं हान अपने कंपनी में होता है और उसका सेक्रेटरी उसका आज का शेड्यूल बता रहा होता है, इसमें आज उसे जिन की रखी हुई वेलकम पार्टी में जाना है। हान ये सुनते के साथ ही बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि जिन तो मिया का एक्स बॉयफ्रेंड है। फिर हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि विनी के साथ एक होटल में किसी क्लाइंट के साथ बिजनेस डिनर पर गई थी। वहाँ पर उसने बहुत ही अच्छे से स्पीच दी होती है तो विनी उससे काफी इम्प्रेस होती है और तभी इतने में यहाँ पर हान अपने सेक्रेटरी के साथ होता है और यहाँ पर मिया उसे देखकर सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। हान जल्दी से अपने असिस्टेंट को समझा देता है कि तुम मेरी वाइफ के सामने मेरे बॉस बनने की एक्टिंग करो। फिर मिया उसे पूछ लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये बताता है कि मैं अपने बॉस के साथ क्लाइंट से मिलने आया था। मिया शॉक होती है कि तुम्हें जॉब भी मिल गई। तो जल्दी से यहाँ पर हान का सेक्रेटरी कहने लगता है कि मुझे हान का रेज्यूमे पसंद आया तो मैंने इसे अपने असिस्टेंट की जॉब पे रख लिया। फिर मिया यहाँ पर बताने लगती है कि उसकी तो आज की छुट्टी हो गई है। तो हान तुरंत ही कहता है कि मेरी भी छुट्टी हो गई है, तो चल हम लोग घर चलते हैं और वो उसके साथ चला जाता है। फिर हम देखते हैं हान और मिया यहाँ मॉल आए होते हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और तभी यहाँ पर इन लोगों को सुलिन और जिन दिख जाते हैं और सुलिन यहाँ पर मिया का मजाक उड़ाने लगती है कि सिस्टर तुम अपने इस गरीब हस्बैंड के साथ यहाँ पर ग्रोसरी लेने आई हो और देखो मैं और जिन यहाँ पर शॉपिंग करने आए और कितनी सारी महंगी महंगी चीजें खरीदे और देखो तुम्हारे हस्बैंड ने तो तुम्हें कोई भी महंगी ज्वेलरी तक नहीं दिलाया और मेरे पास कितना महंगा ब्रेसलेट है।
फिर हान तुरंत ही यहाँ के स्टोर के मैनेजर को कॉल करके मिया के लिए ब्रेसलेट मंगवा लेता है जो कि बहुत ही महंगा है और वो उसे तुरंत ही पहना भी देता है। तो ये देखकर लिन तो शॉक रह जाती है और फिर ये लोग यहाँ पर इन लोगों से और आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तो मैनेजर ही नहीं चिल्लाता है कि अगर वो लोग ये सब करेंगे तो यहाँ से उन्हें निकाल दिया जाएगा। फिर मिया हान से कह देती है कि तुम्हारे पास इतना ही ज्यादा पैसा है उड़ाने के लिए, तो याद से मेरा पैसा भी मुझे वापस करो। तो जीन को अपनी बेइज्जती बहुत ही फील होती है और वो गुस्से में चला जाता है। और फिर मैनेजर भी यहाँ पर हान को बाय बोलकर चला जाता है और मिया उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्या है? क्या तुम सच में वो गो फैमिली के रिचेस्ट मैन हो? नहीं तो ये बताओ कि मैनेजर तुम्हें खुद यहाँ पर ज्वेलरी देने कैसे आया था? तो हान कहता है कि तुम ज्यादा सोच रही हो, वो तो बस मेरा फ्रेंड है और इस वजह से ही मैंने उसे यहाँ पर बुला लिया था। तो मिया इसकी बात पे यकीन कर लेती है और कहती है कि वैसे इस ब्रेसलेट को वापस कर दो, ये कितना ज्यादा महंगा है और तुम्हें अभी जॉब मिली है तो मुझे इतनी महंगी चीज नहीं चाहिए। हान कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इतना तो अपनी वाइफ के लिए अफोर्ड कर ही सकता हूँ। तो फिर मिया मान जाती है। घर आने के बाद फिर दोनों ही जब डिनर के लिए बैठते हैं तो हान इसे अपना कार्ड देने लगता है और कहता है कि जो भी चीजें खरीदनी होगी तुम आराम से खरीद सकती हो, पैसों की फिक्र मत करो। तो मिया इसका कार्ड इसे वापस करने लग जाती है और कहती है कि नहीं, मेरी सैलरी आ गई है तो मैं अपने पैसे से ही खरीद लूंगी और तुम्हें तो अभी जॉब मिली है ना और तुम अभी रिटायर होकर आए हो तो तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे तो तुम इसे अपने पास रखो। फिर हान बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अपने रूम में चला जाता है और मिया सोचती है कि मैंने इसके पैसे नहीं लिए तो लगता है ये अपसेट हो गया। फिर मिया जैसी सुबह उठकर ऑफिस जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि हान ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके गया है और साथ ही उसके लिए बैंक कार्ड भी छोड़ कर गया है। तो वो उसे तुरंत ही मैसेज करके थैंक यू बोलने लग जाती है, ब्रेकफास्ट के लिए भी और कार्ड के लिए भी। फिर वो खुश हो जाता है कि अब उसने फाइनली उसका कार्ड ले ली। फिर विनी यहाँ पर मिया से पूछने लगती है कि ये तो बहुत ही महंगा ब्रेसलेट है, उसे किसने दिया? तो वो बताती है कि मेरे फ्रेंड ने। तो ये सुनकर विनी सोचती है कि मिया को और भी लड़के चेस कर रहे। फिर विनी तुरंत ही हान को मैसेज करके बता देती है कि भाई आपका लव राइवल आ गया है और उसने आपकी वाइफ को कोई महंगे गिफ्ट भी दिया है। तो हान जिन के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि जरूर उसी ने दिया होगा। फिर ये तुरंत ही अपने लॉयर से कहकर जिन के ऊपर केस करने का बोल देता है। और फिर हम देखते हैं कि मिया यहाँ ओवर टाइम वर्क कर रही होती है और तभी उसे जिन का मैसेज आता है, वो उसके अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। तो ये काफी शॉक होती है कि उसने इतनी इज्जत से इतनी जल्दी पैसे कैसे दे दिया। वो उसे मैसेज भी कर देता है कि अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। तो ये भी तुरंत ही इसका नंबर डिलीट वगैरह कर देती है कि मुझे अब इससे कोई लेना देना नहीं रखना है। फिर मिया देखती है कि यहाँ पर विनी भी इतना देर तक काम कर रही है तो उसे कहती है कि चलो अब तुम भी छुट्टी ले लो। फिर दोनों ही रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं और मिया एक प्राइवेट रूम बुक करती है। पर इतने में यहाँ पर कोई दूसरी रिच लड़की आकर इस रूम का डबल पेमेंट करने लग जाती है कि मुझे यहाँ पे डिनर करना है। फिर हान को जब इस बारे में पता लग जाता है तो वो मिया के लिए VIP रूम का अरेंजमेंट करवा देता है। और फिर मैनेजर स्पेशली यहाँ पर मिया को और विनी को VIP रूम में लेके जाने के लिए आता है। तो ये लड़की तो काफी शॉक हो जाती है कि आखिर इन लोगों को इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों। फिर विनी यहाँ पर मिया से पूछती है कि मैनेजर ने उन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया तो वो कुछ भी सोच क्यों नहीं रही है। तो मिया बताती है कि उसका इस होटल में कनेक्शन है तो शायद इस वजह से उन लोगों ने उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी है। फिर हम देखते हैं कि मिया वॉशरूम गई होती है और तभी यहाँ पर उसे हान की ग्रैंडमा देख लेती है और वो समझ जाती है कि यही हान की वाइफ है क्योंकि उन्होंने उसका फोटो देख चुकी है। तभी यहाँ पर वही अमीर लड़की फोन पर बात करती हुई आती है और ग्रैंडमा से टकरा जाती है और उन्हें चिल्लाने लगती है कि वो देख कर नहीं चलती है। तो मिया यहाँ पर इसे चिल्लाती है और ग्रैंडमा की साइड लेते हुए उन्हें साथ में बाहर लेके जाती है। फिर ग्रैंडमा तो मिया से बहुत ही इम्प्रेस होती है कि कितनी अच्छी लड़की है। और फिर इसके बाद मिया और विनी का जब डिनर करके हो जाता है तो वेट्रेस बताती है कि उन लोगों का पेमेंट किसी ग्रैंडमा ने करी है जो कि बाजू वाले रूम में है। जैसी विनी ये सुनती है तो वो समझ जाती है कि ये जरूर उसकी ग्रैंडमा है। तो वो तुरंत ही उनसे मिलने जाती है और उनसे कहती है कि सॉरी ग्रैंडमा, मैं आपको सिस्टर इन लॉ से नहीं मिलवा सकती क्योंकि भाई ने मना किया है, क्योंकि अभी हमने उनसे अपनी आइडेंटिटी छुपाए हुए। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने तो ऑलरेडी उससे मिल ली। फिर हम देखते हैं कि मिया घर आने के बाद फ्रिज में से मिल्क निकाल रही होती है। तभी इतने में अचानक से यहाँ पर हान आ जाता है। मिया कहती है कि तुमने तो अचानक से अंधेरे में आके मुझे डरा ही दिया था। फिर यहाँ पर वो उसके पास आने लगता है तो कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो। हान कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं तो बस फ्रिज खोलने जा रहा था पर तुम बीच में हो। फिर हान पानी पीने के बाद रिंग निकालता है और इसे देखकर ये कहती है कि हमारी तो बस नाम की शादी है ना, तो फॉर्मेलिटी के लिए तुम रिंग क्यों लेकर आए हो। तो हान कहता है कि हमारी लीगल शादी हुई है और मेरी फैमिली में कभी डिवोर्स नहीं होता है और मैं तुम्हारे साथ ये शादी एंड तक निभाना चाहता हूँ और तुम मुझसे बच के कहीं नहीं भाग सकती हो और मैं चाहता हूँ कि दूसरों को पता लगे कि तुम मेरी वाइफ हो। तो मिया रिंग पहनने के लिए मान जाती है और कहती है कि लाओ दो, पहनती हूँ। तो ये कहता है कि कौन वेडिंग रिंग को खुद पहनता है। फिर ये उसे पहना देता है और उसे अपना भी हाथ देता है पहनने के लिए। तो फिर मिया भी उसे पहना देती है। फिर हम मिया की स्टेप सिस्टर लिन को देखते हैं जो कि अपने डैड से कह देती है कि मैं किसी ओल्ड मैन से शादी नहीं करने वाली हूँ।
तो उसके डैड बताते हैं कि कंपनी बैंकक्रप्ट होने की पोजीशन पर आ गई है और मिस्टर वांग ने कहा है कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर मैं अपनी बेटी की शादी उनसे करवाऊंगा तो, और अभी बिना इन्वेस्टमेंट के हमारी कंपनी टिक नहीं सकती, इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा। तो लिन कहती है कि डैड आपके पास सिर्फ मैं ही थोड़ी ना हूँ, आपकी एक और भी तो बेटी है ना, तो उसकी शादी हम उससे करवाते हैं। स्टेप मॉम भी कहती है कि मिया है ना, मिया शादी करेगी उस ओल्ड मैन से। तो डैड कहने लगते हैं कि लेकिन मिया तो कितने साल पहले ही घर छोड़कर जा चुकी है, तो हम उसे कैसे मनाएंगे शादी के लिए। तो स्टेप मॉम कहती है कि अगर वो नहीं मानेगी तो हम उसे ड्रग देकर उसके साथ नाइट स्पेंड करवा देंगे, फिर तो उसे मानना ही पड़ेगा ना। फिर हम देखते हैं कि मिया अपने ऑफिस में होती है और वो अपनी मॉम के बारे में सोचकर बहुत ही अपसेट होती है। इतने में उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है और वो उसे घर आने के लिए बोल रहे होते हैं, ये कहकर कि उन्हें उससे कुछ काम है। तो मिया चिल्लाने लगती है कि आप कोई मेरे डैड नहीं हो, मेरी मॉम के जाने के बाद मैंने आपसे अपना सारा रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। तो मिया के डैड बताते हैं कि एक्चुअली ना मुझे तुम्हारी मॉम की कोई चीज़ देनी थी और अगर तुम्हें अपनी मॉम की वो चीज़ें चाहिए तो तुम्हें घर आना ही पड़ेगा। तो ये अपनी मॉम का नाम सुनकर तुरंत ही घर आने के लिए मान जाती है। फिर हान को भी मिया की लोकेशन से पता लग जाता है कि वो अपने डैड के घर गई है। फिर हम देखते हैं मिया यहाँ पहुँचने के साथ ही अपने डैड से पूछती है कि मेरी मॉम की वो चीज़ कहाँ है। तो वो बताते हैं कि ये सूटकेस, इसमें कोड लगा हुआ है और तुम्हारी मॉम ये हमेशा से तुम्हारे लिए रखी गई थी। मिया ये ले लेती है और कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। तो मिया के डैड कहते हैं कि रुको, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारी फैमिली एक प्रॉब्लम में फंस गई है और हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो मिया कहती है कि मैं इसमें आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो इसके डैड कहते हैं कि अगर तुम मिस्टर वांग से शादी कर लो तो हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। तो मिया कहती है कि आप लोग पागल हो गए हो, उस ओल्ड मैन से मैं क्यों शादी करूंगी। तो स्टेप मॉम कहती है कि ओल्ड है तो क्या हुआ, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। तो मिया कहती है कि ठीक है फिर शादी कर लेते। आपकी बेटी लीन है ना, ये आपकी हेल्प करने के लिए उस ओल्ड मैन से शादी कर लेगी और वैसे भी वो तो इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा ना। तो लिन चिल्लाती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं, तुम उससे शादी करोगी। तभी यहाँ पर मिया कहती है कि वो तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और वो अपनी रिंग इन लोगों को दिखा देती है। और फिर मिया जब यहाँ से जाने को करती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो सोचती है कि ये क्या, मैंने तो कुछ ड्रिंक भी नहीं करी। तो इसके डैड कहते हैं कि मुझे पहले से पता था कि तुम कुछ ड्रिंक नहीं करने वाली हो, तो तुम्हें ड्रग देने के लिए मैंने इस सूटकेस में मेडिसिन मिलाया हूँ जिसे टच करते के साथ ही तुम नशे में हो चुकी हो। फिर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन यहाँ पर मिया को लेने भी आ जाता है और इसे टच करने लगता है। तो मिया चिल्लाती है कि मेरा हस्बैंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मुझसे दूर हो। तो लीन कहती है कि सिस्टर चुपचाप से ओल्ड मैन के साथ चली जाओ, ये बहुत ही अमीर है, तुम्हारे उस गरीब हस्बैंड से तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा। फिर ये ओल्ड मैन जबरदस्ती मिया को अपने साथ लेके जाने वाला होता है, पर इतने में यहाँ पर हान पहुंच जाता है और इसे पंच मारकर दूर करता है। फिर मिया के डैड और स्टेप मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम कौन हो जो मिस्टर वांग को इस तरीके से मार रहे हो। मिया यहाँ पर बेहोश होने लगती है और हान से कहती है कि मुझे घर लेके चलो। तो वो जल्दी से उसे उठा लेता है और हान कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। वो अपने गार्ड से कहता है कि इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाओ और वो चला जाता है। फिर हान मिया को घर लाकर अपने डॉक्टर फ्रेंड को उसका चेकअप करने के लिए बुलाता है और इसका फ्रेंड कहता है कि अब तो तेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो इसे ठंडे पानी में डाल या तो फिर इसे ठीक करने के लिए तुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। फिर हान जल्दी से मिया को टब में डाल देता है पर वो तो इसे किस करने लग जाती है और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिया की नींद खुलती है तो बहुत ज़्यादा शॉक होती है और फिर वो हान को देखते हुए कल रात की सारी चीज़ें याद कर लेती है और सोचती है कि मैंने कल इनिशिएटिव ली थी, तो पता नहीं है मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। फिर ये कहने लगती है कि कल जो भी हुआ वो बस एक्सीडेंट था, मुझे ड्रग दिया गया था। ये कहता है कि अब तुम क्या इसके नाम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहती हो। तो मिया कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। हान कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों मैरिड हैं तो तुम्हारी हेल्प करना तो मेरी जिम्मेदारी हुई ना। और फिर हान यहाँ पर मिया के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है और कहता है कि लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों को निभानी होती है। मिया कहती है कि तुम तो एक सोल्जर हो ना, तो क्या सोल्जर ब्रेकफास्ट बैठ के करते हैं। हान कहता है कि सोल्जर तो नहीं करते लेकिन सोल्जर की वाइफ कर सकती है। और फिर हान इसे जल्दी से ब्लैंकेट से कवर करता है और मिया पूछने लगती है कि कल तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो वो बताता है और कहता है कि अगली बार अगर तुम मुसीबत में पड़ो तो मुझे बताना, कभी भी तुम्हें सारी चीज़ें अकेले फेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिया कहती है कि मुझे वापस से अपने डैड के घर जाना है अपनी मॉम की कोई चीज़ लेने के लिए, तो तुम मेरे साथ चलो। फिर इसके बाद ये दोनों मिया के मॉम डैड के घर पहुंचते हैं और यहाँ पर ये लोग पहले से मार खाए हुए इन लोगों से डरे हुए होते हैं। मिया अपने डैड से सूटकेस का लॉक पूछती है तो उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे कभी नहीं बताई। तो यहाँ पर हान उन्हें चाकू से डराता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सच ही कह रहे हो। फिर मिया और हान यहाँ से चले जाते हैं और फिर घर आने के बाद मिया इस सूटकेस को खोल कर देखती है कि उसके अंदर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वगैरह है। तो ये कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारे डैड को ये पासवर्ड नहीं पता था, नहीं तो वो कब का इसे खोलकर ये सब ले चुके होते, और लगता है तुम्हारी मॉम ये तुम्हें देना चाहती थी इसलिए उन्होंने पासवर्ड कभी तुम्हारे डैड को बताया ही नहीं। फिर मिया ऐसे कहती है कि देखो अब मैं एक रिच वुमेन बन गई हूँ तो चलो तुम्हें अच्छा डिनर कराने के लिए लेकर चलती हूँ। फिर मिया इसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और बताती है कि मैं अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ हमेशा इसी रेस्टोरेंट में आती हूँ।
तो हान सोच रहा होता है कि आज मैं पहली बार अपने खुद के रेस्टोरेंट में बिल पे करने वाला हूँ। तभी हान जल्दी से यहाँ के मैनेजर को देखकर अपना मुंह छिपाने लगता है। तो ये कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर मैनेजर तो यहाँ पर देख ही लेता है और जल्दी से आकर हान से अच्छे से बातें करने लगता है। और फिर हान उसे इशारा करता है तो वो कहता है कि सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई, और वो चला जाता है। फिर मिया कहने लगती है कि लगता है इसने तुम्हें वही रिचेस्ट मैन समझ लिया था। क्या तुम दोनों सेम दिखते हो? और वैसे पता है, मैंने सुनी हूँ कि उस रिचेस्ट मैन को कभी किसी ने देखा नहीं, वो पब्लिक में आता ही नहीं है। तो लगता है वो बहुत ही अगली दिखता होगा, इसलिए हमेशा छुपा रहता है। हान कहता है कि तुमने तो अभी उसे देखी भी नहीं और उसके बारे में ऐसी बुराई मत करो। तो मिया कहती है कि मैं बस गॉसिपिंग ही तो कर रही हूँ, तुम क्यों इतना बुरा मान रहे हो? क्या तुम मिस्टर गू को जानते हो? वैसे सच में अगर वो रिचेस्ट मैन बहुत ही हैंडसम हुआ ना तो सभी लड़कियों का तो वो ड्रीम बन जाएगा। तो हान कहता है कि क्या तुम भी उसमें इंटरेस्टेड हो? मिया कहती है कि हूँ भी तो क्या फ़ायदा, अब तो मैं मैरिड हूँ। फिर मिया यहाँ से जैसी वॉशरूम जाती है तभी यहाँ पर एक बंदा इसे परेशान करने लगता है। तो हान आकर इसे मारता है। तो ये कहता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। और फिर ये तुरंत ही अपने अंकल के लोगों को कॉल करके यहाँ पे बुला लेता है। तो हान भी तुरंत ही अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और फिर यहाँ पर इसका अंकल आकर हान को चिल्लाने लगता है कि ऐसे कैसे तुमने मेरे नेफ्यू को हाथ लगाया, लगता है तुम्हें बचना नहीं है। फिर यहाँ पर हान का सेक्रेटरी आता है और इन लोगों को चिल्लाने लगता है। तो ये सभी डर के यहाँ से चले जाते हैं। मिया तो काफी शौक होती है कि क्या नॉर्मल बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन ऐसे होता है कि बॉस एम्प्लॉय की हेल्प करने आए। फिर मिया और हान जैसे घर के बाहर आते हैं तभी इतने में ग्रैंडमा दरवाजा खोलती है। तो उन्हें देखकर हान तो शौक रह जाता है। तो ग्रैंडमा यहाँ पर आने का कुछ भी रीजन बनाने लगती है और मिया को देखकर कहती है कि अच्छा, तो ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, कितनी प्यारी है। तो हान उन्हें मिया से मिलवाता है और मिया से भी बताता है कि ये मेरी ग्रैंडमा है। ग्रैंडमा कहती है कि देखो, मैं जब पहली बार तुमसे मिली थी तो मैं चाहती थी कि तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनो, और देखो अब तो तुम बन भी गई। सच में गॉड भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। हान कहता है कि ग्रैंडमा, अब आपने अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिल ली ना, तो अब आप घर जाओ। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि मैं बेचारी इतनी दूर से यहाँ पर आई हूँ और तुम मुझे इतनी जल्दी भेजे दे रहे हो। तो मिया कहती है कि ग्रैंडमा क्यों ना आप आज रात हमारे साथ ही रुक जाओ। तो ग्रैंडमा तो तुरंत ही मान जाती है और हान उन्हें देखकर गुस्सा हो रहा होता है। और फिर ग्रैंडमा यहाँ इन लोगों का घर अच्छे से देखने के बाद हान को बुलाकर उसे कहती है कि मुझे पता चला कि तुम दोनों शादी करने के बाद भी दो अलग अलग रूम में रह रहे हो। तो हान कहता है कि ग्रैंडमा, ये हम दोनों के बीच की बात है ना। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं नहीं जानती, अगर तुम इतना स्लो मोशन चलोगे तो मुझे ग्रेट ग्रैंडसन देखने को कैसे मिलेगा, इसलिए मैं नहीं जानती। आज रात तुम दोनों को एक ही रूम में रहना होगा, और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे ना तो फिर मैं तुम्हें घर के बाहर ही निकाल दूंगी और फिर जाकर तुम सड़क पर सोगे। तो हान कहता है कि मान गया मैं, आप सच में मेरी ग्रैंडमा हो। फिर ग्रैंडमा कहती है कि आप देख क्या रहे हो, तुम्हारी वाइफ किचन में काम करने गई है, जाके उसकी हेल्प करो। और ऐसा बोलते हुए इसे जबरदस्ती भेजती है। फिर हान किचन में आकर मिया से कहता है कि लो मैं वॉश करने में हेल्प करता हूँ। तो मिया कहती है कि ठीक है, फिर लो पहले एप्रिन पहन लो, अपने ऊपर पानी मत लगने दो। फिर वो उसे पहनाने लगती है तभी वो उसे अपने क्लोज करता है और कहता है कि आज हम दोनों को सेम रूम में रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर ग्रैंडमा कहाँ रहेंगी, और हम उन्हें पता भी तो नहीं लगने दे सकते ना कि हमारी फेक मैरिज है। तो मिया कहती है कि अच्छा ठीक है, आज रात तुम मेरे रूम में रह सकते हो, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए। फिर मिया यहाँ पर ग्रैंडमा को फ्रूट्स दे देती है। तो ग्रैंडमा उसकी तारीफ करती है कि तुमने कितना अच्छा वॉश करी हो, सच में तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लो। हान कहता है कि ग्रैंडमा, कभी अपने ग्रैंडसन की भी तो तारीफ कर लो। तो ग्रैंडमा कह देती है कि मैं सिर्फ अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की तारीफ करूंगी, तुम्हारी नहीं। तो मिया बताती है कि वैसे ग्रैंडमा ये इसी ने वॉश किया है। तो ग्रैंडमा कहती है कि अच्छी बात है ना, तुम इसे अच्छे से ट्रेन करो। और वैसे भी मैं चेंजेस देख रही हूँ, पहले ये कितना कोल्ड टाइप का था, लेकिन अब तुम्हारे साथ रहकर थोड़ा जेंटल हो गया है। और फिर ग्रैंडमा कहती है कि चलो अब तुम दोनों इतना मत जागो और रूम में जाओ रेस्ट करने के लिए। फिर दोनों साथ में रूम में आने के बाद बहुत ही नर्वस हो रहे होते हैं और मिया कहती है कि मैं पहले शावर लेने चाहती हूँ। फिर दोनों ही जब बेड पर लेटते हैं तो मिया जल्दी से हान से दूर होने लगती है। तो वो कहता है कि अगर और सरकोगी ना तो नीचे गिर जाओगी। पर मिया तो सच में गिरने वाली होती है, तभी वो उसे गिरने से बचाता है और कहता है कि हमें शांति से सो जाना चाहिए, है ना। मिया पूछती है कि तुम्हारी फैमिली में ग्रैंडमा के अलावा और कौन कौन है। तो बताता है कि मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर, और अब तुम अपना बताओ। तो मिया कहती है कि मेरी एक ग्रैंडमा है जो कि विलेज में रहती है, उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब रहती है, तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाऊँ। हान कहता है कि एक काम करते हैं, मैं बहुत ही बड़ा सा घर लेता हूँ ताकि हम सभी साथ में रहें। तो मिया कहती है कि नहीं, तुम्हें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना जॉब करो, ठीक है। और फिर दोनों ही सोचने लगते हैं और हान तो सोच रहा होता है कि पता नहीं ये लड़की अपने दिल में मुझे कितना गरीब समझती है। फिर दोनों ही सुबह जब उठते हैं तो ग्रैंडमा इन लोग के दरवाजे पे नॉक करती है और कहती है कि मैं तुम लोग को बताना चाहती थी कि मैं जा रही हूँ। फिर हान अपनी ग्रैंडमा को बाहर तक छोड़ने जाता है और उनसे कहता है कि ग्रैंडमा, क्या अब आप यहाँ पर आने से पहले मुझे बता सकती हो। ग्रैंडमा कहती है कि अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सरप्राइज देकर ना आती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम दोनों सेपरेट रूम में सो रहे थे।
और वैसे भी मैं तुम्हारी हेल्प भी तो कर रही हूँ ना। तो ये कहता है कि ठीक है, थैंक यू ग्रैंडमा। फिर ग्रैंडमा कहती है कि वैसे तुम उसे सच क्यों नहीं बता रहे हो। हान कहता है कि ग्रैंडमा मेरे कुछ प्लान्स है ना, इसलिए मैंने अभी नहीं बताया हूँ। तो इसकी ग्रैंडमा कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो। तो ये कहता है कि ग्रैंडमा आप किसकी बात कर रही है। तो ग्रैंडमा कह देती है कि उस शू की जो कि अब अब्रॉड से वापस आ गई है, तो तुम जरूर उसी के बारे में सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर हान क्लियर करता है कि नहीं ग्रैंडमा, अब मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। तो ग्रैंडमा कहकर जाती है कि अच्छी बातें नहीं सोच रहे हो, क्योंकि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ सिर्फ मिया बनेगी और उसके अलावा कोई और नहीं। फिर हम हान की एक्स गर्लफ्रेंड शू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर उसी की कंपनी में काम करने गई होती है। और जब ये यहाँ की सुपरवाइजर यानी कि उसकी फ्रेंड से पूछती है कि उसने कंपनी के सीईओ मिस्टर गू का बहुत नाम सुनी है कि वो बहुत ही हैंडसम है। फिर यहाँ पर जैसे ही हान आता है तो उसकी फ्रेंड बताती है कि यही हमारे बॉस है। तो ये तो बड़ी खुश हो जाती है और इसे बताती है कि तुम्हें पता है ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तो इसकी फ्रेंड शॉक होती है और कहती है कि तुमने तो मुझे बताया था ना कि तुम्हारा जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो बहुत ही गरीब था। तो शू कहती है कि हाँ, तभी तो मैंने इसे छोड़ी थी, लेकिन देखो आज कितना अमीर हो चुका है। फिर ये तुरंत ही जाकर हान का हाथ पकड़ के रोकती है और उसे बताने लगती है कि मैं तुम्हारी कंपनी की नई एम्प्लॉई हूँ। पर हान तो इसे देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि किसने एम्प्लॉय को डायरेक्टली मुझसे मिलने के लिए भेज दिया। और वो इसे गुस्से में इसकी बेइज्जती करके चला जाता है। पर ये सोचती है कि नहीं, वापस मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी। और फिर ये अपनी फ्रेंड को और हेल्प करने के लिए बोलती है। फिर हम यहाँ पर सोलिन और जिन को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर गू ने कोई पार्टी रखा हुआ है और वहाँ पर ये लोग जाएंगे और उससे बात करेंगे कि वो इनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे। फिर हम देखते हैं कि हान अपनी पार्टी में होता है और तभी यहाँ पर इसकी सिस्टर आके बताती है कि भाई आपके लिए एक सरप्राइज है, और वो उसे यहाँ पर मिया को दिखाती है। तो हान ये देखकर बहुत ही जेलस हो जाता है कि मिया किस ओल्ड मैन के साथ आई है। और फिर हान जल्दी से जाकर मिया का हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है कि ये कौन है। तो मिया बताती है कि ये मेरे कंपनी के बॉस है। और फिर वो अपने बॉस को भी हान का नाम बताते हुए कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है। तो हान का नाम सुनते के साथ ही बॉस भी उसे मिस्टर गुई कहने लगता है। तो मिया शॉक हो जाती है कि आखिर हर कोई इसे रिचेस्ट मैन कैसे समझ लेता है। फिर वो यहाँ पर फिर से कुछ बहाने बना लेता है। और फिर सूलिन यहाँ पर अपने मॉम डैड और जिन के साथ आई होती है, और ये सभी यहाँ पर हान की बेइज्जती करने लगते हैं कि उसका हस्बैंड कितना गरीब है और वो यहाँ पर पार्टी में आ कैसे सकता है। तो हान का जो सेक्रेटरी होता है वो इन लोग को यहाँ से निकलवा देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पार्टी में शू पहुंच जाती है और वो जल्दी से हान को जाकर हक कर लेती है और कहती है कि अब तो गुस्सा होना छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी मुझे भूले नहीं हो और तुम मुझे ही लाइक करते हो, इसलिए तुम्हारी लाइफ में अभी कोई और नहीं है। तभी मिया यहाँ पर आकर कहती है कि क्या मैं तुम दोनों को बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। फिर हान शू को अपना हाथ छोड़ने के लिए कहता है, पर वो नहीं छोड़ती। तो ये उसे चिल्लाता है कि तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो मेरी वाइफ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये सुनकर ही शॉक होती है कि तुम्हारी शादी हो गई। तो हान इसे अपनी और मिया की रिंग दिखाता है और कहता है कि ध्यान से देख लो। फिर शू मिया की बुराई करने लगती है कि लड़की है कौन और ये तुम्हारे लायक की नहीं है, मैं तुम्हारी लायक की हूँ। और देखो मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे ही लाइक करते हो और तुम बस मुझे गुस्सा दिलाने के लिए इसके साथ हो ना। तो मिया कहती है कि तुम हमारे बीच में थर्ड पार्टी बनकर क्यों आ रही हो। तो शू कहती है कि थर्ड पार्टी मैं नहीं बल्कि तुम हो। ये सुनते के साथ ही हान यहाँ पर मिया को किस कर लेता है और इससे पूछता है कि अब तुम्हें क्या लगता है कि थर्ड पार्टी कौन है। वो तुम ही हो। फिर मिया कहती है कि हस्बैंड चलो हम लोग चलते हैं, और फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और शू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है। तभी यहाँ पर शू के पास हान का कजिन आ जाता है और वो कहने लगता है कि क्यों ना हम दोनों साथ मिल जाए। मैं हान का कजिन हूँ और एक दिन कंपनी में लेके रहूंगा और फैमिली का हेड मैं बन जाऊंगा, तो तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम भी फायदे में रहोगी। फिर दूसरी तरफ हम सूलिन के मॉम डैड को देखते हैं, जो कि उसे समझा देते हैं कि अब उसकी शादी जिन के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि अब वो कोई लायक का नहीं है। उसे पार्टी से भी निकाल दिया गया था और अब उसकी कंपनी की सिचुएशन भी खराब हो चुकी है, तो उससे शादी करके इनकी फैमिली को कोई फायदा नहीं होगा। फिर मिया और हान घर आ जाते हैं और हान उसके लिए कुछ खाने को बनाता है, क्योंकि उसने पार्टी में कुछ खाई नहीं थी, और उसे सब एक्सप्लेन भी करता है कि वो शू थी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। मिया कहती है कि मैं समझ गई थी। हान से बताता है कि एक बार मेरी फैमिली की सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी और उसे लगा कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। तो मिया हान को हक करके कहती है कि तुम इस बात की वजह से बिल्कुल अपसेट मत हो, मुझे तो गरीब अमीर से कोई फर्क नहीं पड़ता है और मेरे लिए तो तुम मेरे बेस्ट हस्बैंड हो। फिर टीवी में हान के बारे में न्यूज़ चल रही होती है, तो मिया कहने लगती है कि देखो तुम्हारा नाम और रिचेस्ट मैन का नाम सेम है, लेकिन अगर तुम वो होती ना तो मैं और भी ज़्यादा लकी होती, क्योंकि फिर मेरी कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिल जाती। मैं उसकी कंपनी के साथ बिजनेस डील करना चाहती थी। हान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम फिक्र मत करो, देखना वो मिस्टर हान तुम्हारे साथ जरूर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मिया कहती है कि इस बात के लिए तो मैं इतनी श्योर नहीं हूँ, तुम कैसे हो। तो हान कहता है कि चलो शर्त लगाते हैं, अगर उसने तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो तुम मेरी एक विश पूरी करोगी। तो मिया भी इससे प्रॉमिस कर लेती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिया जब कंपनी में आती है तो उसे पता लग जाता है कि हान की कंपनी ने उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश होती है और तुरंत ही हान को इस बारे में कॉल करती है
और बोलती है कि बताओ अब तुम्हारी क्या विश है। तो हान कहता है कि वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर इसके बाद जैसे मियाँ घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर यहाँ पर जीना है। वो यहाँ पर मियाँ को परेशान करने लग जाता है कि तुम अभी भी मुझे लाइक करती हो ना, और तुम्हारा वो जो गरीब हस्बैंड है वो तो तुमने ऐसे ही ढूंढ ली थी मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, है ना। मियाँ कहती है कि छोड़ो मुझे, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही बहुत ही खुश हूँ। पर ये नहीं मानता है और मियाँ को यहाँ पर हैरेस करने की कोशिश करता है। पर तभी इतने में यहाँ पर हान पहुँचकर इसे मारता है। तो जीन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे गरीब लड़के को ये कभी लाइक करेगी, बिल्कुल नहीं। तो हान कहता है कि ये मुझे लाइक करती है या नहीं करती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम जैसे को तो कभी लाइक नहीं करेगी। और फिर मियाँ भी इसे चिल्लाकर कह देती है कि तुम्हें मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ ऐसे। और फिर वो हान के साथ चली जाती है। और फिर तभी यहाँ पर सोलिन पहुँच जाती है और जिन को चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर मियाँ के लिए आए थे, मेरे पीठ पीछे आखिर तुम ये सब कैसे कर सकते हो। तो जिन से चिल्लाता है कि तुम्हारे मॉम डैड तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते और हमारी शादी हो ही नहीं सकती है। तो ये इसे कहती है कि ठीक है फिर ब्रेकअप कर लेते हैं। तो वो भी इसे ब्रेकअप करके चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हान तो यहाँ पर मियाँ को किस करने लगता है। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया। तो ये कहता है कि उसे देखकर मैं बहुत ही जेलस हो चुका हूँ। तो मियाँ कहती है कि तुम उसकी बातें बिल्कुल मत सुनो, मैं अपनी लाइफ में तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। ये सुनते के साथ ही हान मियाँ को किस करने लग जाता है और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मियाँ की नींद खुलती है तो वो देखती है कि टाइम कितना ज़्यादा हो गया है और उसे तुरंत ही ऑफिस जाना है। फिर वो तुरंत ही ऑफिस के लिए निकलती है और हान सोचता है ये लगता है मुझे इसके लिए कंपनी खरीदना पड़ेगा ताकि ये खुद की बॉस हो। फिर हम देखते हैं कि मियाँ अपनी कंपनी के डायरेक्टर के साथ मिलकर किसी क्लाइंट से मिलने गई होती है और उसे पता भी नहीं होता कि वो क्लाइंट कोई और नहीं हान है। और जब मियाँ सुनती है कि वही इस शहर का रिचेस्ट मैन मिस्टर गू है तो ये जानकर वो बहुत ही शॉक होती है। फिर ये लोग मीटिंग के लिए जाते हैं और मियाँ हान की तरफ देखती भी नहीं है और उसे बहुत ही गुस्सा होती है। फिर मीटिंग के बाद हान तुरंत ही मियाँ को अपने साथ बात करने के लिए लेकर जाता है। तो ये पूछती है कि तुमने मुझे अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं बताया, तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हारे पैसे लेकर चली जाऊंगी। मैं अब तक जो कंफ्यूज हो रही थी और तुम बस मेरा मजाक होते हुए देख रहे थे ना। हान कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम मेरी बात तो सुनो। पर वो इसकी कोई बात नहीं सुनती और गुस्सा होकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं हान बहुत ही अपसेट हो जाता है और वो अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मियाँ को जो कि यहाँ पर बैठकर रो रही होती है और तभी उसे कॉल आती है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ही खराब है। तो वो तुरंत ही अपने विलेज जाने के लिए निकलती है। फिर हान यहाँ पर मियाँ के घर के बाहर आके बैठ जाता है और उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे मैसेज भी करता है, पर वो पूरी रात भर यहाँ पर आती ही नहीं है। फिर इसके बाद हान जब ऑफिस में होता है तो उसे पता लगता है कि मियाँ की ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो छुट्टी लेकर वहाँ गई है। फिर ये भी तुरंत ही फ्लाइट बुक करता है और वहाँ हॉस्पिटल में पहुँच जाता है जहाँ पर मियाँ की ग्रैंडमा एडमिट है। मियाँ यहाँ पे रो रही होती है और वो बेहोश होकर गिरने वाली होती है। तो हान जल्दी से उसे संभालता है और फिर मियाँ उसे सब बताती है कि उसकी ग्रैंडमा की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। ये कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हारी ग्रैंडमा को कुछ भी नहीं होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली मियाँ की ग्रैंडमा को होश आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो मियाँ ये देखकर बहुत ही खुश होती है और उन्हें यहाँ पर हान से मिलवाती है कि ये मेरा हस्बैंड है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हान भी कहता है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, मैं मियाँ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर यहाँ पर हान की ग्रैंडमा भी आ जाती है और मियाँ अपनी ग्रैंडमा को हान की ग्रैंडमा से मिलवाती है। फिर ये पूरी फैमिली बहुत ही खुश होते हैं। पर इसके बाद हान यहाँ पर मियाँ से बात करने के लिए जाता है और मियाँ से कहती है कि मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ, मैंने अभी तुम्हें माफ़ नहीं करी हूँ और देखो मैं तुम्हें चांस दे रही हूँ, अभी भी तुम मुझे छोड़ सकते हो। हमारी फैमिली स्टेटस के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है, तो आखिर तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो। तो हान इसे कह देता है कि तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कोई और नहीं ले सकता है। वैसे याद है तुमने मुझे बोली थी कि तुम मेरी एक विश मानोगी। तो ये कह देती है कि अब ये मत बोलना कि तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ कर ना जाऊँ। हान कहता है कि नहीं, ये विश मेरी नहीं है, मेरी विश तो ये है कि तुम जहाँ भी जाओ मुझे अपने साथ लेकर जाओ। देखो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ और तुम भी तो मुझे करती हो ना। तो मियाँ भी उसे आई लव यू बोलती है और दोनों ही किस करते हैं। फिर हान की ग्रैंडमा मियाँ को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाती है और तभी यहाँ पर शू भी पहुँच जाती है और यहाँ पर शू ने इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। तो ग्रैंडमा इसे चिल्लाकर कह देती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ सिर्फ और सिर्फ मियाँ बनेगी। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडमा और मियाँ का जब शॉपिंग करके हो जाता है तो ग्रैंडमा यहाँ से चली जाती है और तभी यहाँ पर मियाँ के डैड उसे परेशान करने आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि अब उसका हस्बैंड इतना अमीर है तो वो लोगों को इनकी हेल्प करनी चाहिए। पर मियाँ यहाँ पर अपने डैड को कह देती है कि आपका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। उसके डैड उसे यहाँ से जबरदस्ती लेके जाने को करते हैं। तो यहाँ पर हान पहुँच जाता है और मियाँ को अपने साथ लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं कि शू हान के कजिन के साथ मिलकर अलग अलग प्लानिंग वगैरह करती है और ये लोग हान की कंपनी का काफी लॉस करवाने लगते हैं और वो सारा इल्जाम हान के ऊपर लगा देते हैं। तो शेयर होल्डर भी यहाँ पर उसके अगेंस्ट हो जाते हैं कि उसे सीईओ की पोजीशन से हटा देना चाहिए। पर तभी यहाँ पर हान अपने आप को प्रूव कर देता है और फिर उसके कजिन और शू को यहाँ पर पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है कि वो लोग इनकी कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे।
फिर हान और मिया मिलकर कंपनी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों की वेडिंग भी हो जाती है और फिर मिया और हान के ट्विन बेबीज हो जाते हैं और दोनों उनको संभालने में लग जाते हैं और पूरी फैमिली बहुत ही खुश होते हैं। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।